भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। नागाय नागरूपाय विष्णवे शैव्याय रक्षाय देवाय नागराजाय वयं नमः। यस्यामलं नृपशदस्तु यशोऽब्दुनापि गायन्ति गगनमृषयो दिगबेन्द्रपट्टं तन्नागपालवशुपालकिरीटिजोष्टा पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद अखंड मंडलाकार परात्पर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा से हम आप सब हरि चर्चा में निरंतर लगे हैं और हरि चर्चा से ही यह मानव जीवन जो है भव सागर से पार होता है। और भगवान की भक्ति का वर्णन आज करेंगे। भक्ति परमात्मा की जो है 9 प्रकार की है और 9 प्रकार की भक्तियों में भी जो है सबसे पहले भक्ति का वर्णन आया है। प्रथम भगति संतन करि संगा दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जो है संत का संग, सज्जन का संग, साधु का संग। जो अगर संतों का संग होगा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का संग होगा, तभी जो है हमको हरि चर्चा मिलेगी। संत मिलेंगे और श्रेष्ठ व्यक्ति मिलेंगे, वही हमको जो है भगवत चर्चा सुना सकते हैं। जो संसार में माया जाल में लिप्त है वो हमको हरि चर्चा नहीं सुना सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली भक्ति जो है प्रथम भगति संतन करि संगा। वैसे जो है भक्ति में जो है श्रवण भक्ति पहले है। भागवत में भी श्रवण भक्ति का जो है उल्लेख पहले है और श्रीमद् रामचरितमानस में जो है वाल्मीकि जी द्वारा भी प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति बताई है। भागवत के अनुसार बताया है श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्या आत्मनिवेदनं। श्रवणं कीर्तनं यस्या स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्या आत्मनिवेदनं। ये 9 भक्ति बताई है और 14 स्थानों में सबसे पहले जो है रामचरितमानस में भी जो है श्रवण भक्ति का ही उल्लेख है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरई निरंतर होई न पूरे तिनके हिया तुम कहूँ गृहरूरी। लेकिन रामचरितमानस में ही जो है सबरी को जो भगवान सुना रहे हैं उसमें सबसे पहले भक्ति बताए हैं प्रथम भगति संतन करि संगा दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से जो जगह जगह भक्ति का प्रश्न इस प्रकार बनता है कि भक्ति क्या है और भक्ति किसे कहते हैं। सांडिल्य ऋषि कहते हैं सा परानुरो रिक्तरीश्वरी। ईश्वर में परम अनुराग ही यानी परम प्रेम ही भक्ति है। और देव ऋषि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान में प्रेम रूप
की भक्ति है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, भगवान को प्रेम प्यारा है, और भक्त प्रेम करता है, और भक्ति प्रेम रूपा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति कहूँ मैं जाना, प्रेम ते प्रगति कहूँ मैं जाना। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं। इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। यदि कहे कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज से वायाम धातु से बनता है, तो यह कहना भी ठीक ही है। प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता गौरव भगवान में परम प्रेम होना ही है, और प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है, और प्रेम के ही लिए सेवा की जाती है। इसलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम होना ही भक्ति है, और भक्ति का मतलब अनन्य प्रेम। रामचरितमानस में अनन्य भक्ति के लिए भी वर्णन है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, लोचन चातक जिन कर राखे, रहई दरस जल धर अभिलाषे, निधरई सरित सिंधु माई सारा, रूप बिंदु जल होई सुखारा। जिन भक्तों ने अपने नेत्रों को परमात्मा के लिए चातक बना दिया और अन्य लोगों के लिए, अन्य के लिए जो है ऐसे है जैसे चातक पक्षी जो है सारी समुद्र नदियों को जो है छोड़ करके केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करते हैं। इस ऐसे ही अनन्य भक्त जो है अपने स्वामी की भक्ति में लीन रहता है, आदर सम्मान सबका करता है, लेकिन भक्ति जो है अपने ही स्वामी की करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है विनय पत्रिका रची है, उसमें भी अनन्य भक्ति के लक्षण दिखते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानीक नंदन। इस प्रकार से स्तुति गणेश जी भी करते हैं, और अंत में क्या कहते हैं, मांगऊ तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। भक्ति हो, अनन्य हो, भटकाव न हो, एक में भक्ति हो जाए। राम, कृष्ण, शिव, राधा आदि किसी में भी भक्ति करो, लेकिन उसको एक मानो, यही भक्ति का रूप है। बोले रामचंद्र भगवान की जय।